चालदा मासू महाराज जी आज जो पश्चिमी गांव के लिए जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का। जब तक यहाँ थे हमें जब भी हम गांव आते थे हमें बहुत अच्छा लगता था कि चलो महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे। और अब जब भी आएंगे तो हमें ये निराशा रहेगी, हम अब दोबारा देवता के दर्शन नहीं कर पाएंगे। यहाँ 2.5 साल 3 साल महाराज चालदा मासू महाराज रहे हैं। इस दौरान सारे खतवासियों को बहुत खुशी और बहुत अच्छा लगा है। हमें चालदा मासू महाराज की सेवा करने का मौका मिला और अभी बहुत ही दुखी के क्षण हैं हम लोगों के लिए कि महाराज जी यहाँ से हिमाचल पश्चिमी गांव के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ऐसा दुख का समय है हमारे लिए। ये समय अब आगे जाके हो सकता है हम तब तक रहें ना रहें, तो ये क्षण हमारे लिए बहुत ही दुखी है। आंटी के साथ अब 10 हुआ आई है, 3 साल हो गई 10 हुआ के अब जा रहा। बहुत बुरा, हमको बुरा लग रहा है। जब पाल की बार आई ना हमको बहुत बुरा, हम रोना आ रहा है। अब तो कोई पता नहीं कौन देखेगा, कौन देख नहीं पाएगा। और 10 हमारे चालदा महाराज जी जो है 2.5 साल से यहाँ पे प्रवास पे थे। तो क्या बोलते हैं, इससे पहले समाल्टा में रहे 1.5 साल और समाल्टा से पहले जो है मोहना में भी रहे चालदा महाराज। और आज जो है हमारे उत्तराखंड जौनसार से जो है 10 से चालदा महाराज हिमाचल पश्चिमी द्राविड़ के लिए महाराज जी निकल चुके हैं। तो हमें आज मतलब खुशी का दिन भी है और बहुत बुरा भी लग रहा है कि मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे हमसे सब कुछ छीन के ले लिया महाराज जी ने। मतलब अपने साथ सब कुछ हमारा जो है महाराज के साथ चला गया है। मतलब हम कैसे रह पाएंगे महाराज के बिना, मतलब मुश्किल हो पा रहा है कि हम कैसे रहेंगे। हमारे साथ महाराज जी का इतना आशीर्वाद रहा है, सभी लोगों के ऊपर महाराज जी की कृपा बनी रही है। और महाराज जी के शरण में हम अगर हमें मौका मिला तो हम जरूर आएंगे जहाँ भी महाराज जी जा रहे हैं। तो अगर हमें मौका मिला तो हम महाराज जी के शरण में आने की कोशिश करेंगे। और आज तो वो खुशी का दिन भी है और दुख का दिन भी है कि मतलब हम रह नहीं पा रहे महाराज के बिना। आंसू निकल रहे हैं, बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना दुख हो रहा है कि मतलब सोचा भी नहीं था कभी कि ऐसा दुख भी होता है महाराज के जाने से। मतलब पहली बार ये मौका मिला हमें कि हम कैसे महाराज को विदा कर पा रहे हैं, मुश्किल हो पा रहा है। और ये जो चालदा मासू महाराज जी है, ये चलायमान देवता है और इनको जो है प्रत्येक क्षेत्र का भ्रमण करना होता है और ये पूरी परिक्रमा करके फिर वापस दसों लौटेंगे। और शायद हिमाचल, जहाँ तक बात है हिमाचल सिरमौर की, ये शायद हमारे सुनने में भी पहली बार आया है और एक नया इतिहास बनने जा रहा है कि सिरमौर की सरहद पर महाराज जी जा रहे हैं। और पश्चिमी गांव के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि महाराज जी अपना प्रवास 1 वर्ष के लिए शायद वहां पर करेंगे। वैसे इनका 6 मास का रहता है, लेकिन फिर उसमें हम टिक्का टिप्पणी इसलिए नहीं कर पाते। महाराज की अपनी वो चलते, हाँ, उनकी अपनी कैबिनेट चलती हैं, अपने हिसाब से वो अपना समय निर्धारित करते हैं। लगभग 2 वर्ष 10 माह पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर श्रद्धालु जो है दैनिक भंडारे प्रतिदिन चले हैं और भंडारे के रूप में कई सारे खत के वासियों ने भंडारे करे हैं और खत की व्यवस्था के हिसाब से ये बहुत सुगमता से चल पाया है। सभी 15 गांव के लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया है, श्रद्धा भक्ति के रूप में और सेवा के रूप में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके सेवा की है। और यहाँ पर जो है तमाम गांव ने फाइनेंशियली भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और ख़ास बात ये है कि हमारे जो कर्मचारी है 15 गांव के कर्मचारी, उन्होंने अपनी एक समिति गठित की है। उन्होंने काफ़ी हद तक जो है यहाँ का जितना भी व्यय होता था काफ़ी हद तक मदद की है फाइनेंशियली रूप से। तो इसी तरीके से लगभग यहाँ पर 4 करोड़ से ऊपर तक का जो यहाँ पर भंडारे हुए हैं। श्रद्धालुओं को इतना भोजन करवाया गया है और व्यवस्था में भी काफ़ी पैसे लगे हैं। लेकिन महाराज की कुछ ऐसी कृपा रही है कि हमें 3 वर्ष का पता भी नहीं चला कि कब व्यतीत हुए हैं।